नमस्कार दोस्तों, हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश कुमार आज फिर एक नया वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज समान हिंदी भाग 2 है। इसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह नया क्वेश्चन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी है रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो विकल्प ए है उर्दू भाषा का, विकल्प बी है अरबी भाषा का, विकल्प सी है अंग्रेजी भाषा का और विकल्प डी है हिंदी भाषा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 14 सितंबर को, विकल्प बी है 12 सितंबर को, विकल्प सी है 14 नवंबर को, विकल्प डी है 12 नवंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कार्य का काव्य है? आपको बताना है कि इस किस कार्य में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी। विकल्प ए है आदिकार, विकल्प बी है भक्तिकार, विकल्प सी है रीतिकार और विकल्प डी है आधुनिक कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए आदिकार, क्योंकि आदिकार की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद्रवर दाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? भारत का जो संविधान है उसमें किस भाषा का उल्लेख नहीं है? जो 22 भाषा है उसमें कौन सा भाषा शामिल नहीं है, आपको बताना है। विकल्प ए है हिंदी भाषा, विकल्प बी है अंग्रेजी भाषा, विकल्प सी है संस्कृत भाषा और विकल्प डी है नेपाली भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अंग्रेजी भाषा, क्योंकि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का मेरा किन्हें कहा जाता है? विकल्प ए है सुभद्रा कुमारी चौहान को, विकल्प बी है कृष्णा सोबती को, विकल्प सी है उषा प्रिय मध्य को और विकल्प डी है महादेवी वर्मा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी का मेरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विनय पत्रिका किस रचनाकार की कृति है? आपको बताना है कि विनय पत्रिका को किसने लिखा था। तो विकल्प ए है सूरदास ने, विकल्प बी है मरुकदास ने, विकल्प बी है तुलसीदास ने और विकल्प डी है कबीरदास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी तुलसीदास, क्योंकि विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस जो है प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास की, वो किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए है संस्कृत भाषा में, विकल्प बी है अवधी भाषा में, विकल्प सी है ब्रज भाषा में और विकल्प डी है मैथिली भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अवधी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास मेरा आंचल किसकी रचना है? मेरा आंचल जो आंचलिक उपन्यास है वो किसकी रचना है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी है फणीश्वर नाथ रेणु और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी फणीश्वर नाथ रेणु, क्योंकि मेरा आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। विकल्प ए है पद्मावत, विकल्प बी है रामचरितमानस, विकल्प सी है कामायनी और विकल्प डी है भारत भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी भारत भारती, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्रसिद्ध ही रचना है भारत भारती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? आपको बताना है कि जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास लिखा है, उसका नाम क्या है। विकल्प ए है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है शिव सिंह सरोज और विकल्प डी है इस्तवाल द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महिलाओं को समर्पित हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ए है बंगदर्शन, विकल्प बी है भारत मित्र, विकल्प सी है उदंत मार्तन और विकल्प डी है बाल बोधनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी बाल बोधनी, क्योंकि बाल बोधनी पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाला गया था, जो पूर्णतः महिलाओं पर समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस कार्य को वीरगाथाकार कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस कार्य को वीरगाथाकार कहा जाता है? विकल्प ए है आदि कार्य को, विकल्प बी है भक्ति कार्य को, विकल्प सी है रीति कार्य को और विकल्प डी है आधुनिक कार्य को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि कार्य, क्योंकि आदि कार्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथाकार कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस कितने कांड में बटा हुआ है? तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस जो है कितने कांड में बटा हुआ है? विकल्प ए है 7 कांड, विकल्प बी है 6 कांड, विकल्प सी है 5 कांड और विकल्प डी है 8 कांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 7 कांड। रामचरितमानस जो है 7 कांडों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत दुर्दशा किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारत दुर्दशा जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताना है। विकल्प ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा जो है भारत को स्थिति को देखते हुए उसकी दुर्दशा पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास का रचना इनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। विकल्प ए है साहित्य लहरी, विकल्प बी है सूर सारावली और विकल्प सी है सूर सागर और विकल्प डी है बीजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बीजक। बीजक जो है कबीरदास के वाणियों का संग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक। ये सूरदास की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बीजक में कबीरदास के वाणियों का संकलन किसने किया है? बीजक में कबीरदास के वाणियों का संकलन किसने किया है? विकल्प ए है कबीरदास, विकल्प बी है धर्मदास, विकल्प सी है मरुकदास और विकल्प डी है सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी धर्मदास। पहले भी बता चुके हैं
जो कि बीजक का संकलन करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्तिदत्ता किसका प्रसिद्ध कृति है? आपको बताना है कि कीर्तिदत्ता जो ग्रंथ है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है। विकल्प ए है अमीर खुसरो का, विकल्प बी है विद्यापति का, विकल्प सी है तुलसीदास का और विकल्प डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी विद्यापति, क्योंकि कीर्तिदत्ता जो है विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार कार्य किस कार्य को कहा जाता है? आपको बताना है कि श्रृंगार कार्य किस कार्य को कहा जाता है। विकल्प ए है आदि कार्य को, विकल्प बी है भक्ति कार्य को और विकल्प सी है रीति कार्य और डी विकल्प है आधुनिक कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी रीति कार्य को। रीति कार्य को श्रृंगार कार्य भी कहा है, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति कार्य को श्रृंगार कार्य कहा है। आगे बढ़ते हैं। यामा कृति के लिए किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? आपको बताना है कि किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा कृति के लेखन पर। विकल्प है महादेवी वर्मा, विकल्प बी है सुमित्रानंद पंत, विकल्प सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहेलियों और मुकरियों के लिए किसे जाना जाता है? पहेलियों और मुकरियों के लिए किस रचनाकार को जाना जाता है? विकल्प ए है विद्यापति को, विकल्प बी है जगनिक को, विकल्प सी है अमीर खुसरो को और विकल्प डी है कबीरदास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को जो है पहेलियों और मुकरियों के लिए जाना जाता है। ये बहुत सारे पहेलियां और मुकरियां लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? अशोक के फूल जो निबंध है वो किसका प्रसिद्ध निबंध है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है राम कुमार वर्मा, विकल्प डी है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध रचना है, निबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए है देहाती दुनिया, विकल्प बी है तितली, विकल्प सी है आधा गांव और विकल्प डी है मेरा आंचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय का बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी किसका प्रसिद्ध कविता है? आपको बताना है कि झांसी की रानी जो कविता है वो किसकी प्रसिद्ध कविता है। विकल्प ए है माखन राज चतुर्वेदी, विकल्प बी है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी है रामधानी सिंह दिनकर और विकल्प डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान, क्योंकि झांसी की रानी जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान को। खूब लड़े मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न ये है, उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? आपको बताना है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है। विकल्प ए है रघुवीर सहाय को, विकल्प बी है शिवपूजन सहाय को, विकल्प सी है फणीश्वर नाथ रेणु को और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी मुंशी प्रेमचंद्र को, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र को जो है उपन्यास सम्राट कथा सम्राट कहा गया है। इस उपन्यास सम्राट की संज्ञा इन्हें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था मुंशी प्रेमचंद को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आज का ये प्रश्न आप लोगों के लिए रहा, इसको बताना है कमेंट सेक्शन में
भारत के मूल संविधान में कितने भाषा का वर्णन था? आपको बताना है कि भारत का जो प्रथम बार संविधान बना था उसमें कितना भाषा का वर्णन था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर कृपया आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।